सर हमारे पास सवाल में ये कहा गया है कि एक स्क्वायर तो प्लेट है, बेसिकली स्क्वायर प्लेट का लेंथ है एल, ठीक है सर, और मास है एम मास है, राइट। और उसको बेसिकली हॉरिजॉन्टल पोजीशन से हम लोगों ने रिलीज किया हुआ है, राइट। इसको बेसिकली हॉरिजॉन्टल पोजीशन से हम लोगों ने रिलीज किया हुआ है, राइट सर। इसको हॉरिजॉन्टल पोजीशन से उसको हम लोगों ने रिलीज किया हुआ है, राइट। एम मास है और एल है उसका लेंथ है, राइट। तो अब अगर आप ध्यान देंगे ना सर, तो और ये प्लेन आपके पास तो कैसा प्लेन है, तो वर्टिकल तो प्लेन है। तो शुरू में जब रिलीज कर रहे होंगे तब आपका ओमेगा बराबर क्या होगा, जीरो होगा, राइट। शुरू में जब रिलीज जब बेसिकली तो कर रहे होंगे तो तब आपका ओमेगा बराबर तो क्या होगा, आपके पास जीरो होगा। तो टॉर्क मतलब कि इज इक्वल टू आई अल्फा लगाएंगे तो टॉर्क आपके पास आ जाएगा एम जी एल बाई टू बराबर आई है आपके पास 2/3 ml स्क्वायर इंटू अल्फा। अल्फा बराबर आ जाएगा आपके पास बेसिकली तो क्या आ जाएगा, 3g/4l, राइट। अल्फा आ गया है आपके पास 3g/4l आ गया है, राइट। और ओमेगा बराबर जीरो है। अब सेंटर ऑफ मास के एक्सेशन का रेडियल कंपोनेंट आता है आपके पास ओमेगा स्क्वायर एल बाई टू, जो कि जीरो है। अगेन मैं फिर से बोल रहा हूँ, सेंटर ऑफ मास के एक्सेशन का रेडियल कंपोनेंट आता है आपके पास ओमेगा स्क्वायर एल बाई टू, जो कि जीरो है। और सेंटर ऑफ मास के एक्सेशन का टेंडेंशियल कंपोनेंट आता है आपके पास अल्फा टाइम्स एल बाई रूट टू, जो कि है आपके पास 3g/4 रूट टू। तो सेंटर ऑफ मास के एक्सेशन का टेंडेंशियल कंपोनेंट आता है आपके पास अल्फा टाइम्स एल बाई रूट टू, जो कि आता है आपके पास 3g/4 रूट टू, ठीक है सर। तो ए टी बराबर है आपके पास 3g/4 रूट टू, राइट। तो ए टी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है आपके पास 3g/8 और ए टी का वर्टिकल कंपोनेंट है आपके पास ये भी है आपके पास 3g/8। अगेन आपके पास ये आया है कि ए टी बराबर है आपके पास 3g/4 रूट टू, राइट। और ए टी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है आपके पास 3g/8 और ए टी का वर्टिकल कंपोनेंट भी है आपके पास बेसिकली तो 3g/8 है, राइट। तो आप जब पूरे स्क्वायर प्लेट पर जब आप वर्टिकल डायरेक्शन में देखेंगे तो दो फोर्स लग रहा है बेसिकली, एम जी और एक है आपके पास एफ वाई। तो एम जी माइनस एफ वाई बराबर है आपके पास ए टी का वर्टिकल मतलब कंपोनेंट क्या है आपके पास, तो 3g/8 मतलब के बराबर है आपका तो 3mg/8 के। तो एफ वाई बराबर आपके पास आ गया है 5mg/8। अगेन मैं फिर से बोल रहा हूँ, जब आप तो प्लेट पर वर्टिकल डायरेक्शन में आप देखेंगे तो दो फोर्स लग रहा है एम जी और एफ वाई। तो एम जी माइनस एफ वाई बराबर है आपके पास एम इंटू है आपके पास ए टी का वर्टिकल डायरेक्शन में कॉम्पोनेंट है आपके पास तो 3g/8 3mg/8 के। तो एफ वाई आपके पास बराबर आ गया है 5mg/8 के। और अगर आप हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ध्यान देंगे तो आपके पास ये आएगा कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक ही फोर्स आपके पास लग रहा है बेसिकली एफ एक्स। तो एफ एक्स बराबर है आपके पास बेसिकली एम इंटू ए टी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी है आपके पास बेसिकली तो क्या है 3g/8 है, राइट सर। इज इट ट्रू? ए टी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी है आपके पास 3g/8 है, राइट सर। इज इट ट्रू? तो एफ एक्स बराबर आ गया है आपके पास 3mg/8। एफ एक्स बराबर आ गया है आपके पास 3mg/8, इजी।